जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल रेफर टू द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल इक्वेशन। जो भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसका वेरिएबल जो होता है उसी का वैल्यू क्या होता है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जो विच द पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो। ठीक है, जो इक्वल जीरो के बराबर होता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये 3x-8 इक्वल है तो इसको टोटल टर्म क्या करेंगे? जीरो रख देंगे और x की वैल्यू फाइंड कर देंगे। ये क्या है? वेरिएबल है। हाँ, और ये 3, 8 क्या है? कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या होता है? चेंज होता रहता है। तो x की वैल्यू ही क्या है? द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे 3x कर देंगे इक्वल, हाँ, और ये -8 है, इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस में 8 हो जाएगा इसको। हाँ, ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8/3। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8/3, यानी कि अगर x की वैल्यू 8/3 यहाँ पे रखेंगे तो टोटल टर्म क्या आ जाएगा? जीरो। तो यही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे फाइंड करेंगे हम ये समझते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड में लिख देते हैं यहाँ पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। क्या करते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिट। अब देखिए एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि x² -2x-8। ठीक है, तो पहले टोटल को हम जीरो कर लेंगे। ठीक है, अब मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि फर्स्ट टर्म का कांस्टेंट और थर्ड टर्म का कांस्टेंट के मल्टीप्लाई करें। अगर इसको ऐसे तोड़ेंगे ना कि उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाए। ठीक है, जैसे एग्जांपल में ये देखिए x² को x² लिख देंगे और इसको हम लिखेंगे अगर 4x में से 2x अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2x बच जाएगा। जैसे कि ये देखिए 4x और माइनस यहाँ पे देखिए +2x करेंगे। ठीक है, 4x में से -4x में से +2x जाएगा तब यहाँ पे -2 आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और ये -8 का -8 इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब देखिए दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में कॉमन x है तो x यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ पे क्या बचा? x, और यहाँ पे x बाहर आ गया तो यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, फिर प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। ठीक है, तो 2 बाहर निकाल देंगे तो ये x बचा, यहाँ पे माइनस, और 2 का टेबल कितने टाइम में पढ़ेंगे? 8 आएगा 4 टाइम में, तो 4 इक्वल टू 0। अब देखिए हम लोग अगर सही जा रहे हैं तो कोस्ट का जो भी है ये कोस्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये सेम आ जाएगा। ठीक है, तो बाहर वाला एक बार और लिख देते हैं x+2, तो यहाँ पे x+2 और दोनों में से कोई एक लिख देंगे तो x-4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए x+2 को अगर मान लीजिए x+2 ये इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा x-4, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x+2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2, प्लस में है इक्वल टू के इधर आएगा तो ये -2 आ जाएगी। अब देखिए x की वैल्यू तो एक ये आ गई। अब देखिए दूसरी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए ये है x+2 और x-4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए x+2 को अब इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? x-4 इक्वल टू 0 अपॉन में x+2, ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
तो x माइनस 4 इजकल टू 0 हो जाएगा, और x इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस है तो इजकल टू के इधर आएगा तो ये +4। तो एक ये वैल्यू x की वैल्यू आ गई, और x इजकल टू एक -2 उधर ये वाली आई है। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक, थैंक यू बच्चों।